देखने वाले हैं डिटेरिया सेक्शन का। तो आज हम लोग जनवरी से लेकर के जून वाला देखेंगे, उसके आगे पॉइंट को। इसमें आपका करंट अफेयर जनवरी से लेकर के जून 2023 तक का दिया हुआ, जितने भी आपको पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार यानी अवार्ड जो दिए गए हैं 2023 में, तो उसको देखेंगे। ऑलरेडी मैंने जो है वो 16 वीडियो बना दिया है। उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस सेट भी पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो आप प्लीज़ इसको वॉच कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पूरा प्रैक्टिस सेट भी आप वॉच कर सकते हो। और ये जो है मैं बहुत सारा इसमें कंफर्म करी हूँ कि आपको पूरे से वीडियो को डिटेल में बढ़ाया जाए, और आप उसको देख सकते हो, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। डिटेरिया आपका बना हुआ है 2000 अर्धवार्षिकी करके, ठीक है ना। और ये अर्धवार्षिकी मैं आपको करा रही हूँ। स्पेशली ये जो है आपका देखने में जो है पर्यावरण से संबंधित आपको पुरस्कार और 2023 से रिलेटेड हम लोग पॉइंट को देखेंगे कि क्या क्या अवार्ड दिए गए, और आपका जो स्वच्छ आपका सुजल शक्ति सम्मान जो दिया गया है उससे रिलेटेड हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित तो है ही, पहले वन लाइन फॉर्मेट में आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल जीवन जो आपका जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आपका 36 महिला वॉश चैंपियन को स्वच्छ आपका सूजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया है। कितना? 36 महिला वॉश चैंपियन को जो है चैंपियंस को आपका स्वच्छ सूजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया। जल शक्ति अभियान जो है आपका कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई है। जल शक्ति अभियान जो है कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई है। और इसका अगर मुख्य पेयजल अगर हम विषय की बात करें तो ये स्पेशली आपका पेयजल के लिए स्थित शोध के लिए आपका विषय है, ठीक है। और अगर आप टैगलाइन को याद रखना चाहते हैं तो कैच द रेन वेयर इज़ फॉल व्हेन इट फॉल्स आपका जो है वो टैगलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह पुरस्कार जो है कुल 3 श्रेणियों में आपका दिया जाता है। कौन कौन से? तो 3 श्रेणियों में कौन कौन सा? तो जो निम्न है वो आपका स्पेशली क्या है, स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण का, ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला जो है, उसके अलावा देखेंगे जल जीवन मिशन हो गया और राष्ट्रीय जल मिशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता को, जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, तो स्वच्छ भारत आपका मिशन ग्रामीण के तहत जो बिहार की है बबीता गुप्ता को मुजफ्फरपुर से इनका संबंध है, को राष्ट्रपति ने क्या किया है, पुरस्कृत किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी आपको बीपीएससी देने जाएंगे तो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चौथा आपका राष्ट्रीय जो आपका जल पुरस्कार 2022 में दिया गया था, तो आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया था। और आपका जो है 2022 में आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। आपका चौथा जल शक्ति पुरस्कार के बारे में अगर सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें तो एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा। जिला में अगर बात करें तो ये उड़ीसा का गंजम जिला हो जाएगा। उसके अलावा ग्राम पंचायत की बात करें तो ये तेलंगाना का जगन्नाथपुरम हो जाएगा आपका पंचायत, ग्राम पंचायत में। जिला में गंजम उड़ीसा का हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ अवार्ड दिए गए हैं जो आपको जानना चाहिए। आपदा प्रबंधन पुरस्कार से दिया गया है, तो आपका श्रेणी में क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 को देखेंगे। और आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2022 को देखेंगे, ठीक है। तो संस्थागत श्रेणी को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपका लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम जो है उसको आपका दिया गया है 2023 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लुंगलेई आपका फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें पहले एक को देख लेते हैं 2023 वाले को, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और अगर आप देखेंगे कि ये तो संस्थागत श्रेणी में हो जाएगा, मिजोरम को दिया गया है, ठीक है। और ये जो है आपका उसके अलावा जो है बताया गया है कि व्यक्तिगत श्रेणी की अगर बात करें किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपदा प्रबंधन में किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। अगर 2022 को देखना चाहेंगे तो ये गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, और आपका विनोद वर्मा जी को दिया गया है 2022 का ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो 2022 का है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है इस साल याद रख लीजिएगा कि संस्था में तो दिया गया है लेकिन आपका व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया सुभाष चंद्र बोस वाला आपदा प्रबंधन का, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अन्य पर्यावरण पुरस्कार को देखिए, लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर आपका श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने आपका शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना की 5 इमारतों को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने आपका चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को जो ग्रीन वर्ल्ड आपका क्या अवार्ड दिया है, जो 2023 का, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा कि आपका जो है कार्बन उत्सर्जन कम करने में किसको दिया गया है, तो यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल आपका लिमिटेड को ग्रीन आपका वर्ल्ड अवार्ड 2023 का अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। उसी तरह से आगे बताया कि हाल ही में जगदीश एस बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 दिया गया है। तो ये क्या है, तो हाल ही में आपका जगदीश एस बाकन को मन्नार की आपकी खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए आपका जो है प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार जो है वो मिशेल आपका बेटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंदरगाह, नौवहन और आपका जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 में जो जहाज़ों के सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया, ठीक है। तो जहाज़ों के सर्वश्रेष्ठ टर्नओवर अराउंड आपका अराउंड जो है टर्न अराउंड समय के लिए आपको कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसी तरह से ब्राज़ील के अमेजन की आदिवासी महिला जो है एलेसेंड्रा कोराप मुंडुरुकू को जो है वो पर्यावरण की श्रेणी के लिए आपका गोल्डमैन आपका पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये कहा कि ब्राज़ील के अमेजन की आपकी आदिवासी महिला है एलेसेंड्रा कोराप मुंडुरुकू को जो पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डमैन आपका पर्यावरण पुरस्कार 2023 दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे अवार्ड में भेल को जो है सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो भेल को जो है सौर ऊर्जा में आपका सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। भी बताया जा रहा है कि तेलंगाना में स्थित आपका स्टार्टअप खेती जो है को अर्थशास्त्र पुरस्कार दिया गया है, 2022 प्रदान किया है। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 किसको, तो आपका स्टार्टअप है खेती कहाँ का है, तो तेलंगाना में। आगे बताया जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया। सोनाक्षी सिन्हा को चमड़े के आपका खिलाफ अभियान के लिए उन्हें यह खिताब दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि अगर यूएनईपी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारतीय जीव आपका विज्ञानी पूर्णिमा वर्मन देवी वर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो यहाँ यूएनईपी ने आपका भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को आर्द्रभूमि आपके पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि हाल ही में हरियाणा को जो है वो कृषि अनुकूल नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। यानी हाल ही में हरियाणा को क्या किया गया है, और कृषि अनुकूल नीतियों के लिए आपका इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट आपका अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जो है विटली गोल्ड आपका अवार्ड 2022 चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है आपने देख लिया हिम तेंदुआ के लिए विटली अवार्ड मिला है चारुदत्ता मिश्रा जी को। उसी के अलावा IUCN एंड वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज UCPA जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज जो है IUCN और जो UCPA द्वारा असम में आपका स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से प्रदान किया गया, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि आपका तेलंगाना जो हैदराबाद हो गया, तेलंगाना के हैदराबाद में जो है वो AIPH वर्ल्ड ग्रीन आपका सिटी 2022 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। वैश्विक ऊर्जा आपका पुरस्कार 2022 जो है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा के आपका कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। किसको, तो प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को दिया गया है। नासा की जलवायु जो है आपके वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को जो है खाद्य उत्पादन पर जो है
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं उसके लिए आपका तैयार किए गए मॉडल के लिए जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको? तो आपका सिंथिया रोसेनबर्ग को, रोसेंज वेग को जो है नासा की जलवायु वैज्ञानिक है ये, और खाद्य उत्पादन के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं उनके लिए तैयारी के लिए मॉडल जो है उसके लिए क्या किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि बर्लिन यानी जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जो है जीरो कार्बन तकनीक के श्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम आपका अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने जो है प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट से आपको क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए सौंदर्य के क्षेत्र में आपको एक अवार्ड दिया गया है 2022 से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे देखेंगे श्रेणी देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो 71वां जो मिस वर्ल्ड आपका 2022, तो ये आयोजन का हुआ भारत में। ठीक है, और आपका जो है वो विजेता जो है 71वां मिस वर्ल्ड आपका जो 2022 की विजेता कौन रही? तो इसकी जो है दिसंबर 2023 में विजेता की घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका जो विजेता की घोषणा की जाएगी जो है वो इस साल दिसंबर 2023 में। ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो 70वां आपका मिस वर्ल्ड 2021 किया गया, तो कहाँ पे किया गया? तो प्यूर्टो रिको में किया गया था। विजेता कौन है? तो कैरोलिना विलावस्का आपका पोलैंड की है। ठीक है, तो ये आपकी बनती हैं। उसी के अलावा बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है 71वां आपका जो है वो देखेंगे मिस यूनिवर्स हम लोग देखेंगे 2022 से रिलेटेड। तो ये आयोजन कहाँ है? तो मिस यूनिवर्स आपका 2022 से आयोजन का है अमेरिका में। विजेता जो है आर बॉनी गैब्रियल अमेरिका की हैं ये स्पेशली। ठीक है, 71वां आपका मिस यूनिवर्स 2022 से रिलेटेड ये कहाँ हुआ? तो अमेरिका में। और आपका जो है वो मिस यूनिवर्स कौन बनी है 2022 के लिए? तो स्पेशली आपके जो है वो आर बोनी गैब्रियल बनी है। और आपका अगर 70वां आपकी बात करें मिस यूनिवर्स 2021 की, तो ये इजराइल की थी ये आयोजन जो है इजराइल में किया गया था। तो स्पेशली आयोजन 70 नंबर का जो था इजराइल में किया गया था। और ये आपकी जो पंजाब की रहने वाली हरनाज संधू थी, तो याद रखेंगे स्पेशली आप इसको याद रखिएगा 2022 वाला। आपके मिस यूनिवर्स कौन है? तो आर बॉनी गैब्रियल अमेरिका से। और कहाँ हुआ था आयोजन? तो आपका अमेरिका में। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या मिस आपका फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 के बारे में देखेंगे। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 जो है ये राजस्थान की नंदिनी गुप्ता है। ठीक है, फेमिना वॉस मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की अगर बात करें, 2023 में आप यही याद रखिएगा नंदिनी गुप्ता जी को। ठीक है, और कर्नाटक की सीनी सेटी थी, तो वो आपका 2022 की बनती है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। मिसेज इंडिया वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो 22-23 के लिए बनती है। तो ये स्पेशली आपकी सरगम कौशल जी बनती हैं और जम्मू कश्मीर की हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड आपका 2022-23। ठीक है ना। मिस अर्थ इंडिया 2022 को देखेंगे तो ये क्या है? तो ये हिमाचल प्रदेश की मिस अर्थ इंडिया 2022 जो है वो क्या है? तो वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की है। अगर आपका दीवा की बात की जाए तो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 की, तो ये कर्नाटक की दिविता रॉय जी बनती है दीवा। ठीक है, तो याद रखिए लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये हमने अवार्ड को देखा अच्छे तरह से, कुछ हमने पर्यावरण को देखा और कुछ हम लोग क्या किया कि आपका स्वच्छ सुजल अवार्ड आपका जो है 4थे नंबर का जल पुरस्कार वो भी देख लिया, आपका ब्यूटी कंपटीशन को भी देख लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं खेल से संबंधित आपके पुरस्कार जो दिए गए हैं 2022 उसको देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खेल से संबंधित पुरस्कार 2022 से संबंधित, तो आपका ICC 2022 पुरस्कार के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ICC मेंस आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी इसको बोलते हैं। तो ये ICC पुरस्कार 2022 के विजेता कौन बने? तो पाकिस्तान के ये बाबर आजम बने हैं ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है ना। ICC आपका जो है पुरुष वनडे आपका क्रिकेटर, ये आपका क्या है? मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्या है? तो ये भी आपका बाबर आजम ही बने हैं। ठीक है, वनडे और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों सेम।
अगर फीमेल की बात करें, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी इसको बोलते हैं। तो आपका जो है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो नताली सीवर ब्रंट को दिया गया है, आपका ये इंग्लैंड की हैं, ठीक है। मेल में तो बाबर आजम जान ही गया है। आईसीसी वनडे आपका जो है वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल में बात करें तो ये आपका नताली सीवर ब्रंट, ये भी उन्हीं को दिया गया। दोनों याद रखेंगे, दोनों जो है नताली सीवर ब्रंट हो जाएंगी और इंग्लैंड की। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे बात करें आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर की, तो आपका बेन स्टोक्स जो है होंगे आपका मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर होंगे। और कहाँ के, तो आपके बेन स्टोक्स आपके इंग्लैंड के हैं। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो इमर्जिंग में आपका रेणुका सिंह हो जाएंगी, भारत से इनका संबंध है। और अगर बॉय की मेंस की बात करें इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो मार्को जॉनसन साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से आपका मेंस जो है आईसीसी मेंस T29 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। और अगर आईसीसी महिला अगर T29 क्रिकेटर ऑफ द ईयर को, तो तालिया मैकग्राथ को दिया गया ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर, डेविड शेफर्ड ट्रॉफी जिसको कहते हो आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर, यानी डेविड शेफर्ड ट्रॉफी किसको दिया गया है, तो इंग्लैंड के कोच है आपके, क्या नाम है, अंपायर है, सॉरी कोच नहीं अंपायर है, तो अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया जाता है आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो आपका क्या है इंग्लैंड से जिनका संबंध है। और आपका अंपायर ऑफ द ईयर को एक और अवार्ड बोलते हैं डेविड शेफर्ड ट्रॉफी, ठीक है ना। ये वाली इम्पॉर्टेंट है आपको जो देखेंगे, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार जो है वो 2023 की बात किया जा रहा है। तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लियोन मेसी आपका अर्जेंटीना से दिया गया है इनको, ठीक है। लियोनेल मेसी को दिया गया लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है शैली एंड फ्रेजर प्रिस को दिया गया है, सैली एंड फ्रेजर प्रिस को दिया गया है, जिनका जो संबंध है वो जमैका देश से है। आगे देखिए विजडन आपका पुरस्कार अवार्ड दिया गया, तो विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 से रिलेटेड अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो भारत से आपका हरमनप्रीत कौर जी है, ठीक है ना। अगर फीमेल में बात करें, ये पाने वाली भारतीय पहली महिला क्रिकेटर है। कौन, आपका विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर। उसके अलावा विजडन आपका T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको है, तो सूर्य कुमार यादव जी को दिया गया है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो है पुरुष में बेन स्टोक्स को दिया गया है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो है मेल में बेन स्टोक्स को इंग्लैंड से है। और जो महिला में है तो ये आपका है आपका लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में है बेथ मुनी, आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, ठीक है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर जो है 2022, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जो है वो आपका क्या है, तो आपका सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है, तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर फुटबॉल के लिए ये स्पेशली है। तो देखेंगे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आपका मेल में हो जाएंगे। फीमेल की अगर बात करें महिला खिलाड़ी की, तो एलेक्सिया पुटलेस स्पेन से हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि खेल से संबंधित आपका अन्य पुरस्कार की बात करें, तो यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो विजय अमृतराज जी को जो है वो गोल्डन अचीवमेंट 2021 से सम्मानित किया गया है, विजय अमृतराज जी को, ठीक है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय आपकी जो भारतोलक मीराबाई चानू ने जीता है। तो बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 की से अगर बात करें तो ये हमारी क्या है, तो भारतोलक जो है मीराबाई चानू उनको दिया गया है। और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर तो शेफाली वर्मा जी को दिया गया है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बीबीसी से रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ अवार्ड देख लेते हैं। ये आपके स्पेशली जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 से, अब तो 2023 भी आएगा कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पे जो है वो भौतिकी से रिलेटेड हम लोग देख लेंगे। थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे रखती हूँ पहले, फिर मैं आपको थोड़ा सा देखिए। भौतिकी में अगर बात किया जाए तो 3 लोगों को दिया गया है। एक तो फ्रांस के है एलन एस्पेक्ट, आपका जो है जॉन एफ क्लॉजर यूएसए के हैं,
एंटोन जिलिंगर जो है ऑस्ट्रिया के है, ठीक है। तो भौतिकी से हो जाएंगे। और ये इनको किस लिए दिया गया है, अगर तो बात करें तो फिजिक्स के लिए उलझे हुए जो फोटोन के प्रयोगों के लिए आपका उलझे हुए फोटोन के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और आपका जो है आगामी जो है क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। तो इन आप 3 पॉइंटों को याद रखेंगे, ठीक है ना। आपका साहित्य में देखते हैं तो थोड़ा दूर ही रखती हूँ, आप प्लीज़ एक साथ देख लीजिएगा, वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। साहित्य में तो साहित्य में एनी एंडॉक्स को दिया गया, फ्रांस से है आपका साहित्य में। साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया है इनको, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृतियों की जड़ों और व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है, ठीक है। रसायन विज्ञान को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैरोलिन आर बर्टोजी जो है वो आपका क्या है, यूएसए से हो जाएगा। डेनमार्क से है जो है मोर्टन मेल्डल हो जाएगा डेनमार्क से। कि बैरी शार्पलेस यूएसए से हो जाएगा, ठीक है। कौन, तो रसायन विज्ञान से रिलेटेड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स्पेशली हो जाएगा क्या, तो यूएसए के आपकी कैरोलिन आर बर्टोजी। डेनमार्क जो है मोर्टन मेल्डल हो जाएगा, मेल्डल। उसके अलावा कि बैरी शार्पलेस यूएसए का हो जाएगा। उसी तरह से जो है इनको जो आपका रसायन में दिया गया है तो आपका क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल आपका केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। शार्पलेस जो है वो स्पेशली क्या है, तो शार्पलेस जो है स्पेशली आपको दिया गया है, ये जो है शार्पलेस 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले आपका क्या प्रथम व्यक्ति है, ठीक है। कौन, आपका जो है शार्पलेस है, यानी के वेरी आपके शार्पलेस जो है वो 2 आपका अवार्ड जीतने वाले 5वें व्यक्ति है। 2001 में जो है रसायन विज्ञान का नोबेल भी उन्होंने जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है आपका स्टॉकहोम जो स्वीडन में है, तो स्वातो पाबो को आपको चिकित्सा के लिए दिया गया था ये आपका नोबेल अवार्ड। और विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है स्वातो पाबो को, ठीक है ना। शांति के लिए देख लीजिए, तो शांति के लिए जो है वो आपका 3 लोगों को दिया गया है। आपका जो है वो एलेस बिलियावस्की को दिया गया, बेलारूस के हैं। मेमोरियल रूस को दिया गया है। उसके अलावा जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन को भी दिया गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आर्मी में अगर बेलारूस के एलेस बेलियावस्की को दिया गया है, ठीक है। आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं ना तो वो आप कर सकते हो। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम यहाँ पे बात करें रूसी मानवाधिकार संगठन जो है मेमोरियल जो है की स्थापना अगर बात करें तो 1987 में आपका सोवियत रूस संघ में क्या हुआ था कि मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा किया गया था। यूक्रेन में जो मानवाधिकारों और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आपका 2007 में क्या होता है, कीव में सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपको जो है याद रख लीजिएगा, एक तो है मेमोरियल और एक है सेंटर फॉर जो है सिविल लिबर्टीज़ के रिलेटेड। अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र का क्या है, तो ये यूएसए का है। बेन एस बर्नानके हो जाएंगे यूएसए के। डगलस डब्ल्यू डायमंड हो जाएंगे, ये भी आपका यूएसए के। फिलिच एस डाइव विंग जो हो जाएंगे यूएसए के हो जाएंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो है बैंकों और आपका वित्तीय संकटों पर आपका शोध के लिए इनको दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार को देख लेते हैं। तो लुइस कैफरोली जो अर्जेंटीना के हैं, एवल अवार्ड 2023 के लिए इसे गणित का आपका नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। किसको दिया गया एवल अवार्ड 2023, तो लुइस कैफरोली को दिया गया और ये अर्जेंटीना से है, ठीक है। आगे देखिएगा, अमेरिकी आपके श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन को जो है बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 के लिए इकबाल मसीहा पुरस्कार दिया गया। किसको, तो ललिता नटराजन जी को दिया गया है इकबाल मसीहा पुरस्कार। और ये जो है वो आपका अमेरिकी श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील को दिया है। आपके ललिता नटराजन चेन्नई की वकील है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लंदन में आपका सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में भारतीय रिजर्व बैंक के आपके गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर से आपका सम्मानित किया गया, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि भारतीय मूल की आपकी वैज्ञानिक है जोइता गुप्ता को डच विज्ञान में आपको उत्कृष्ट योगदान के लिए सिपनोजा पुरस्कार दिया गया। तो सिपनोजा पुरस्कार जोइता गुप्ता को दिया गया और ये डच विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए इनको दिया गया। ये स्पेशली जो है वो भारतीय मूल की वैज्ञानिक है जोइता गुप्ता, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें लोकसभा के पूर्व सांसद आपका पंडित
रामकृष्ण को समाजवाद में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया। किसको? तो ये आपके पंडित रामकृष्णन को दिया गया शताब्दी पुरस्कार। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शताब्दी पुरुष जो है वो पंडित रामकृष्णन जी को दिया गया है, ठीक है ना। चंडीगढ़ के पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को जो है वो पशुओं के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण एवं आपका ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो चंडीगढ़ के पशुपालन और आपका मत्स्य जो पालन विभाग को पशुओं के आपके मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण तथा ई गवर्नेंस के लिए जो है आपका दिया गया स्कॉच सिल्वर अवार्ड, ठीक है। तो आपका चंडीगढ़ में है ये स्पेशली, याद रख लीजिएगा। ये क्या है, तो आपका जो है वो 2023 की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आपका आयोजित आपका 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में जो है जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया आपका पश्चिम बंगाल पटना क्षेत्र ने आपका प्रथम स्थान जीता है, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा कि आपका जो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वीं आपके राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 22-23 में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, और जो नदिया आपका पश्चिम बंगाल में आपका क्या है तो प्रथम स्थान है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत के जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी को आपका भय मुक्त बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर क्या किया अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। लंदन में आपका भारतीय विद्या भवन केंद्र के निदेशक एवं संस्कृत विद्वान डॉक्टर M.N. नंद कुमार को जो है ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स III द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया। तो किंग से चार्ल्स III द्वारा जो है मानद MBE से सम्मानित किया गया है। तो किसको? डॉक्टर M.N. नंद कुमार को, ठीक है। और ये क्या है, तो ये ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स ने आपका मानद MBE अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा डॉक्टर M.N. नंद कुमार जी को। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है 26 अप्रैल 2023 को जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को तिब्बती समुदाय के पवित्र धर्म की रक्षा करने हेतु 1959 में जो है 1959 में आपका 1959 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका 1959 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया दलाई लामा को, ठीक है, और तिब्बत समुदाय के पवित्र धर्म की रक्षा करने के लिए, ठीक है। इसमें आपका जो है इस अवार्ड के लिए उन्हें 1959 में ही चुना गया था, जो आपको 64 साल बाद उनको यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि पोलैंड के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जो है पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट नाइल से सम्मानित किया गया। तो किसको? जेलेंस्की को, जो आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति है। वाशिंगटन DC USA में जो आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 से आपका सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन उत्पादन के लिए हैदराबाद को जो है वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को जो है प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। तो भारत बायोटेक को जो है प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर दीपिका शर्मा को जो है मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण सहायता साहस के लिए जो है वायुसेना आपको पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। किसको? तो दीपिका मिश्रा जी को, और ये जो है वायुसेना पदक वीरता से इनको सम्मानित किया है। वह वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है, ठीक है। वह वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा दीपिका मिश्रा जी को। PM आपका जो है वो गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए आपको पुरस्कार दिया गया। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए अवार्ड दिया गया है। PM गति शक्ति पहल की शुरुआत जो है अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय अमेरिकी नीली वेदापुरी यानी भारतीय अमेरिकी नीली वेदापुरी को जो है वो आपका दिया गया है अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एमी ग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसको? तो आपका एमी ग्रेट आपका अचीवमेंट अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है नीली वेदापुरी को, और वे जो है अमेरिका में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाली बातें।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन ने आपका भारत के ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्ला रेसेटी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, सम्मान से सम्मानित किया गया है। रघुराम ने आपका नवीनतम उपायों को लागू कर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज को बड़े परिवर्तन लाया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? तो तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन ने जो दिया है डॉक्टर रघुराम पिल्ला रेसेट्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। आपका बताया जा रहा है क्या कि वैश्विक परिवहन कंपनी फेड एक्स, अमेरिका कंपनी है ये, आपका जो फेड एक्स के CEO राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपका राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो है आपका पुरस्कार भारतीय आपका विदेश वासियों को दिया जाता है जो विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान करते हैं। राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है समाज सुधारक दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी, जिसको अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र आपका जो है भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। किसने? तो अमित शाह ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय आपके अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद जो हैं वो आपके जो C राधाकृष्णन को जो है सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को जो है सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्बिया और सूरीनाम की यात्रा के लिए जो है आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, किसको? सर्बिया और सूरीनाम की यात्रा पे गई है हमारी प्रेसिडेंट, तो सूरीनाम ने क्या दिया है अवार्ड? तो आपका जो है सूरीनाम का नागरिक अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है हमारी प्रेसिडेंट जी को। और ये पुरस्कार पाने वाली पहली वो भारतीय बन गई है। ठीक है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र ने आपको ईरान के जेल में जो है बंद 3 महिला पत्रकारों नीलोफर हमीदी, इलाहेल आपका मोहम्मद तथा नरगिस मोहम्मदी को जो है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र ने जो है ईरान के आपके जेल में बंद 3 महिला आपको जो पत्रकारों के नीलोफर हमीदी, इलाहेल मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, इलाहेल मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, उसके अलावा जो है नीलोफर हमीदी को जो है वो संयुक्त राष्ट्र प्रेस पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है, स्वतंत्रता पुरस्कार से। आगे बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच जो है व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन जो है वो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। तो क्या नाम है? तो सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर आपका एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। ठीक है, जो आपका सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है फ्रांस का। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी और फिजी जो है वो आपका ने आपका क्या किया है कि भारतीय PM जो हमारे मोदी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। तो पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने जो प्रशांत महासागर में आपका द्वीपीय देश है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योग मंत्री आपका क्या है? तो आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योगपति जो है वो रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। रतन टाटा जी को याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को UK ऑर्डर ऑफ द मेरिट दिया गया है। किसको UK ऑर्डर ऑफ द मेरिट? तो ये वेंकी आपका रामकृष्णन जी को दिया गया है। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि भारतीय मूल के सिख स्वयं सेवक है वे सिख स्वयं सेवक अमर सिंह को जो है वो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है अमर सिंह जी को। ठीक है, उन्हें यह आपका अवार्ड जो है वो बाढ़, जंगल की आग और महामारी के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो आगे देखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन के आपके इंडिया UK अचीवर्स ऑफ द ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपका सम्मान दिया गया है। तो जो है आपका इंडिया UK अचीवर्स और क्या ऑनर्स द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट आपका सम्मान से सम्मानित किया गया है।
आगे बताया जा रहा है कि भारतीय योग उद्योगपति है जो स्वाति पीरामल को भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक आपका सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है। ठीक है, तो सर्वोच्च नागरिक के आपका सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है आपको फ्रांस को। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्वाति पीरामल जी को दिया गया है फ्रांस के द्वारा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, लंदन में आयोजित जो है विश्व बैंकिंग आपका शिखर सम्मेलन में केनरा बैंक ने जो भारत खंड के लिए आपका बैंकर्स ऑफ द ईयर आपको पुरस्कार 2022 जीता है, केनरा बैंक को दिया गया है। यूनेस्को ने जो है एशिया प्रशांत पुरस्कार समारोह 2022 में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है छत्रपति शिवाजी महाराज आपका वास्तु संग्रहालय को। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूनेस्को ने दिया है। आगे बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में जो आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? सऊदी अरब में रेड सी आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आपका एक आइकन अवार्ड से सम्मानित किया, ग्लोबल आइकन अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है आपका शाहरुख खान जी को। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के प्रमुख आपका जनरल मनोज पांडे को जो भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में आपका गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। किसको? तो जनरल मनोज पांडे जी को। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की आपका क्या है, गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से आपका आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने ITB बर्लिन 2023 में जो है सम्मानित टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में जो है क्या है, तो आपका कहाँ हुआ? ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में के लिए जो है इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड जो है 2023 में आपका गोल्डन सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि प्रिट्जर आपका आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। आपका किसको? तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है वो आपका 2023 से आपको किसको दिया गया? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है 8वें नंबर का राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह जो है नई दिल्ली में आपको शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट आपका अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार जो है समारोह दिल्ली में हुआ था और शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे, IIT इंदौर के नियमित तोताला और आपका नील कल्पेश कुमार पारी को जो मिस्र के राष्ट्रपति जो है अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा द ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, तो नियति तोताला और नील कल्पेश को। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो आपके IIT इंदौर के हैं और मिस्र के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है द ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, यहाँ पे जो है आगे बताया जा रहा है कि भारतीय अमेरिकी नताशा पेरियानाइगम, ठीक है, यानी आपका जो है भारतीय अमेरिकी नताशा पेरियानाइगम ने जो है दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का आपका खिताब जीता है। याद रखिएगा, नताशा पेरियानाइगम है। ठीक है, कंप्यूटर वैज्ञानिक है हरि बालकृष्णन को मार्कोनी आपको पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? तो ये कंप्यूटर वैज्ञानिक है हरि बालकृष्णन, उनको दिया गया मार्कोनी पुरस्कार 2023। आगे बताया जा रहा है कि उड़ीसा के शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता जो है महेंद्र कुमार मिश्र जी को जो है उड़ीसा से है उनका संबंध को जो है बांग्लादेश के ढाका में आपका प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपका मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है। कहाँ के? तो उड़ीसा के। किसको? तो महेंद्र कुमार मिश्रा जी को कहाँ दिया गया? तो आपका बांग्लादेश के ढाका में दिया गया। और किसके द्वारा? पीएम ऑफ आपका कहाँ? तो बांग्लादेश से शेख हसीना जी के द्वारा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा आपका जो है अवार्ड दिया गया। आगे देखेंगे
प्रतिभा पुरुष विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD US द्वारा NTPC को लगातार छठे वर्ष जो है ATD आपका पुरस्कार 2023 दिया गया। तो NTPC को ATD आपका पुरस्कार 2023 दिया गया, छठे साल ये इसको दिया गया है NTPC को, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध आपके जो है चिकित्सक है तपन सेकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया। किसको? तपन सेकिया को, और ये डॉक्टर है पेशे से, ठीक है ना। भारत के CGI जो है DY चंद्रचूड़ जो आपका हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किसको किया गया है? तो CGI DY चंद्रचूड़ को किया गया। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा किया गया है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है CGI DY चंद्रचूड़ जी को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जो मद्रास जो है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है मद्रास यानी IIT मद्रास को 2021 और 2022 के लिए जो है वो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया। किसको? तो आपका IIT मद्रास को 2021 और 2022 दोनों के लिए दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि UNHCR नानसेन अवार्ड आपका 2022 जो है वो UNHCR जो है पूर्व आपकी जर्मनी की चांसलर रही थी एंजेला मार्केल को जो अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए दिया गया है, ठीक है। सहस्त्र रामानुज पुरस्कार 2022, सहस्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर जो है यूनकिंग थांग को दिया गया है। तो ये आपका कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर है यूनकिंग थांग को सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यूनकिंग थांग को सखारोव जो अवार्ड देखेंगे तो यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए 2022 का दिया गया है सखारोव अवार्ड, ठीक है ना। आगे देखेंगे यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल के संस्कृति के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है, ठीक है। तो आपके यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। आगे देखेंगे भारत के जो थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने नेपाल की आपकी राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने आपका नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। किसको? तो मनोज पांडे जी को नेपाल की जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा, ठीक है, जनरल की मानद उपाधि। आगे देखेंगे क्या है कि सिंगापुर के राष्ट्रपति ने आपकी भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को, ठीक है ना, ये जो पूर्व आपका नौसेना प्रमुख थे तो सिंगापुर के राष्ट्रपति ने आपको क्या किया? दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेधावी आपका सेवा पदक से सम्मानित किया गया। किसको? तो आपका एडमिरल सुनील आपका लांबा को, ठीक है। तो याद रखेंगे मेधावी सेवा पदक सुनील लांबा जी को दिया गया है राष्ट्रपति मतलब सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा। इस तरह से हमने सारे अवार्ड को कंप्लीट कर लिया है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो खुद का ख्याल रखिए, टेक केयर।